राहुल एक होशियार लड़का था जिसने अपने शिक्षण को गांव से शुरू कर शहर में एक ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत और सुख सुविधाएं, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण चीज, वक्त, हर बार उसके हाथ से फिसल जाता था। उसकी माँ शांति देवी गांव में अकेले रहती थीं और हालांकि बेटे की सफलता से खुश थीं, दिल में एक गहरा खालीपन उन्हें हर समय सालता रहता था। राहुल की माँ के लिए, जो बेटे से सिर्फ फोन पर ही मिलती थीं, हर बातचीत में एक गहरी भावनात्मकता होती थी। वह अक्सर अपनी माँ को टाल देता था, यह बताते हुए कि वह बिजी है या थका हुआ है। माँ की चुप्पी हर बार सुनाई देती थी जब राहुल फोन रख देता था और अगली कॉल करने का कर्तव्य फिर से उसी पर आ जाता था। एक दिन माँ ने दूर से ही उसे दशहरे पर घर आने के लिए कहा, लेकिन वह अपने काम में इतना उलझा रहा कि ना आ सका। कुछ दिनों बाद राहुल को माँ का एक पत्र मिला जिसमें उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। पत्र पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। उसमें माँ ने लिखा था कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं होंगी, लेकिन उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। माँ की यादें, उसके बचपन की चीजों के साथ उसे पल पल उनकी याद दिला रही थीं। राहुल को इस बात का एहसास हुआ कि माँ के प्रति उसकी अनदेखी का क्या मूल्य हुआ। उसी शाम उसने गांव जाकर माँ को देखने की सोची, लेकिन इस बार वह देर हो चुकी थी। केवल एक तस्वीर और उसकी आवाज का साया बचा था। राहुल ने माँ की अलमारी खोली और उसे वहां वो हरी चूड़ियां मिलीं जो माँ ने उसके वादे का इंतजार करते हुए खरीदी थीं। उसने उन चूड़ियों को माँ की फोटो के सामने रखा और बस एक कहने को कहा, माँ माफ कर दो। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन की दौड़ में कभी भी उन लोगों को मत भूलना चाहिए जो हमेशा हमारे इंतजार में रहते हैं। माँ बाप हर दिन हमसे एक कॉल, एक मुलाकात की उम्मीद रखते हैं, और जब वे चले जाते हैं तो केवल एक आखिरी खत और एक अधूरा काश ही रह जाता है।